अस्सलाम वालेकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा सहर और आज पाकिस्तान की जानी मानी बिजनेसमैन पर्सनालिटी चौधरी खालिद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हम जानते हैं कि सऊदीया की एक बहुत ही मशहूर जो हैं, हम कारोबारी शख्सियत के तौर पे भी पूरे पाकिस्तान में उनको जाना जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक बड़े हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं पाकिस्तान में। और यहाँ पे बहुत सारे सवालात हैं नाज़रीन जो आपके जहन में भी आते हैं, और आज हम वो सवालात चौधरी खालिद बशीर साहब से करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, एक तो मुल्क से बाहर करने का ख्याल आपको कैसे आया? असल शुरू में वो भाई था बड़ा, वो बाहर उनका बहुत अच्छा बिज़नेस था, तो फिर उसको संभालने के लिए हमने सऊदी अरब में दूसरे शहर में जाके उस बिज़नेस को सेट कर लिया। तो बिज़नेस हमारा वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था, तो फिर हम तीनों भाई वहाँ पे उस बिज़नेस को हमने सेट कर लिया, क्योंकि एक भाई संभाल नहीं सकता था। तो फिर हम तीनों वहाँ पे उस बिज़नेस को जो है ना वो चला रहे हैं। ये फिर वजह बनी कि भाई का वो पहले से कारोबार था, फिर उसको जाके हमने आगे से थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कारोबार करना ज़्यादा आसान है, कारोबारी हजरात को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, या कि मुल्क से बाहर अगर हम देखते हैं वहाँ पे? पाकिस्तान में भी बिज़नेस की मैन की बहुत कदर है, लेकिन बाहर जो मुल्क हैं वो बिज़नेसमैन की बहुत इज़्ज़त करते हैं। वहाँ पे सेफ्टी बहुत है, सिक्योरिटी बहुत है। और मैं कहता हूँ कि वैसे तो मेरा जो राय है वो यही है कि अगर कोई बिज़नेस किसी ने करना है तो वो पाकिस्तान के अंदर करे, ये हमारा मुल्क है। हम लोग भी वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, पैसा तो सारा हम इसी मुल्क में भेजते हैं। तो 75-80% तो ज़्यादा इसका जो बाहर से जो पैसा आता है उससे मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बिज़नेसमैन जितने भी हैं बाहर, मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने मुल्क पाकिस्तान में भेजें, और जो सारे भेजते भी हैं। ये भी बताइएगा कि जितने भी कारोबारी हजरात हम देखते हैं, शख्सियात देखते हैं, जैसे ही थोड़ा सा वो हर दिल अजीज़ लोगों में उनका शुमार होता है तो फ़ौरन से हम देखते हैं कि वो सियासत में उनकी एंट्री हो जाती है। तो आपने कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों नहीं? आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है कि हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। जब किसी बंदे के पास पैसा आ जाए तो उसका ये तो ख्याल होता है कि उसको शोहरत हो, उसका नाम हो। ज़रा एक बंदे की स्टेज होती है, वो जब बाहर जाता है बिज़नेस के बाद उसको उसके पास पैसा हर चीज़ आ जाती है, तो वो पॉपुलर होने के लिए वो पॉलिटिशियन में चले जाते हैं। फिर और जो है ना वो जो तकरीबात उनमें हो जाते हैं, फिर ये रफ़ाई कामों में चले जाते हैं। तो इस लिहाज से फिर ज़ाहिर उनको शौक़ तो आ ही जाता है कि वो फेमस हों और उनका एक नाम हो, उनको हल्का जाने, एरिया जाने। फिर उस लिहाज से बाकी जो आपने बात की कि सियासत की, तो मैं स्कूल और कॉलेज दौर से ही इस हवाले से बड़ा मुझे शौक़ था कि अच्छे लिंक्स हों, अच्छी दोस्तियाँ हों, अच्छे तल्लक हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज पूरे पाकिस्तान में एक हल्का बाब है। तो पूरे पाकिस्तान में अगर किसी भी पर्सनैलिटी से मिलना हो तो मुझे 1-2 मिनट के बाद मेरे ऐसे लिंक्स हैं कि मैं उस तक पहुंच जाता हूं। तो बाकी इधर सियासत में मेरा रिलेटिव है चौधरी नवार लाख, तो उसी को हम सपोर्ट करते हैं। बस एक शौक़ भी था, फिर आगे वो हमारा एक फैमिली रिलेशन भी है, एक प्लेटफार्म भी था। बस उस हवाले से उसको रन करते करते एक नाम भी हो गया, शोहरत भी हो गई, बस इस तरह। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या सोचते हैं आपकी? क्या कोई इरादा है आपका सियासत में दाखिल होने का? असल मेरा सियासत में उस लिहाज से तो मेरा शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरा शौक़ जो है ना वो बिज़नेस का है। मैं बिज़नेसमैन की हैसियत से मेरी पहचान हो तो वो मैं उसको ज़्यादा तरजीह देता हूँ। लेकिन सियासत में आने का अभी तक कोई ऐसा प्लान भी नहीं है कि दूर दराज तक। लेकिन सियासत दान को चलाने का शौक़ है कि उसको जो है ना वो सपोर्ट करें, और उसको ये ज़रूर हो कि ये एक पिलर है मेरे साथ। उस लिहाज से एक है भी है, और सियासतदान को पता भी है कि अगर ये हमारे साथ हैं तो इनका कोई कद काठ है। उस हवाले से एक शौक़ है, लेकिन सियासत करने का शौक़ नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चौधरी खालिद बशीर साहब जो हैं उनको बैकअप तो वो दे रहे हैं पॉलिटिशियंस हजरात को,
लेकिन ख़ुद उनकी एंट्री जो है वो भी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही कि सियासत में उनकी क्या कब उनकी जो है आमद होने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और कितना वक्त आप पाकिस्तान में रहते हैं और कितना वक्त पाकिस्तान से बाहर? मैं ज़्यादा वक्त सऊदी अरब, वैसे मेरा बिज़नेस है, मैं उधर रुकता नहीं हूँ ज़्यादा वक्त। मुझे शौक़ है, खुशी होती है पाकिस्तान में रहने की। मैं 1-1.5 महीना उधर रुकता हूँ, 3-4 महीने पाकिस्तान रुकता हूँ। 1-1.5 महीना जो मैं सऊदी अरब में रहता हूँ वो भी सऊदी अरब नहीं, वो बैरून मुल्क घूमता रहता हूँ, किसी न किसी मुल्क विज़िट के लिए चला जाता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मज़ा है। और जहाँ पे जो मेरी एक्टिविटीज़ है सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टियाँ, फंक्शन, बस इसी तरह। मेरा समझे कि अच्छे दोस्त बनाने का एक मेरा मशगला है बहुत अच्छा, कि मुझे अच्छे दोस्त जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आएँ और मुझे खुशी होती है और मैं बनाता भी हूँ। और मैं इसको जो है ना, मैं बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं यार तेरा बिज़नेस क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरा सरमाया मेरे दोस्त हैं, मुखलस दोस्त। तो आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, तो मैं अपने दोस्तों की वजह से हूँ। उन्हीं की वजह से नाम है, उन्हीं की वजह से शोहरत है, उन्हीं की वजह से सब कुछ है। जिस बंदे के अच्छे दोस्त हों तो उसको मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में किसी मोड़ पे कोई कमी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है? जी, पाकिस्तान में हमारा रेंट का काम है, प्रॉपर्टी का, और शोरूम है गाड़ियों का। तो हम बड़ी गाड़ियों का काम करते हैं, लैंड क्रूज़र, प्राडो, इस तरह की V8, ZX, इन गाड़ियों का हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियों का शोरूम है हमारा जी। अच्छा, समाजी शख्सियत भी हैं आप, रफ़ाही काम आपके कैसे चल रहे हैं? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? रफ़ाई कामों में जितने भी इधर रफ़ाई अदारे हैं उनको हम सपोर्ट भी करते हैं और बाहर से उनको सपोर्ट करवाते भी हैं। और बहुत सारे घरों में ये तो हदीस भी है कि अगर आप दाएं हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो इस तरह बहुत सारे घरों का जो मंथली है वो हमने, मेरी वालदा की डेथ हो गई, उन्होंने लगाया हुआ था ख़र्चा, वो प्रॉपर कई सालों से वो उसी तरह चल रहा है। तो बाकी सदका खैरात और मेहमान नवाजी का हमारा इलाके में एक नाम है कि ये है, और वैसे लोगों को पता है कि ये बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक दी है कि हम गरीबों की मदद करते हैं और गरीबों से प्यार भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हुआ नहीं कि किसी को गरीब हमारे दर से खाली गया हो या किसी की बदवा ली हो या किसी को ऐसे गलत जो है ना वो देखा हो किसी अकारत की नज़रों से, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे नहीं है कि खुशी होती है गरीब से मिल के और उसकी मदद करके। अच्छा, पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनको, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो पैगाम यही है, मैं अपने दोस्तों को और भाइयों को, जो भी मेरी करीब के दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो मैं तो उनको एक ही पैगाम देता हूँ कि वालिदैन की खिदमत करें। ये एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है आपके पास कि जब ये पास होते हैं तो इनका बंदे को अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या है। जब ये माँ बाप वालिदैन का साया आपके सर से उठ जाता है फिर उसको एहसास होता है यार ये कितना बड़ा जो है ना ये साया था। जितना भी हो सके सबसे बड़ी बात है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनको उफ तक ना कि वो जिस जगह से आपको मना करते हैं। मैं ये नौजवानों को सबको ये कहता हूँ कि आप वो वहाँ से आप समझ रहे हैं कि हमारा करोड़ों का लॉस हो रहा है, आप उस लॉस को कबूल करें, वालिदैन की बात मान रहे हैं, वो कभी भी आपके बुरे में नहीं होंगे। और अगर आप वालिदैन की खिदमत करेंगे तो दुनिया की कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगे। मैं तो ये हर दोस्त को, हर बंदे को ये हिदायत करता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने वालिदैन की खिदमत करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे यही पैगाम है, यही मैसेज है चौधरी खालिद बशीर साहब का भी कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन के हर हुक्म को ओके करें, जिस काम से रोक दें वो आप रुक जाएं, क्योंकि हर कामयाब शख्स के पीछे उसके वालिदैन की दुआ होती है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाले, बाहर रहने वाले सब लोगों को एक ही पैगाम दिया है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। अच्छा, एक और सवाल भी है जो कि हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आपके साथ, वैसे तो हमने देखा कि जितने भी हमारी सियासी और समाजी शख्सियात होती हैं, जितने पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके साथ एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, गाड़ियों की कतारें होती हैं उनके साथ। लेकिन आपके साथ, जबकि आप सियासत में भी नहीं हैं, कोई सियासी शख्सियत भी नहीं है, मुल्क में, मुल्क से बाहर
गाड़ियों की लंबी कतार और ये लंबा सा प्रोटोकॉल जो है, इसकी वजह क्या है? असल ये बचपन में एक शौक़ था, तो बस अल्लाह की ज़ात ने दिया भी, और बस इस शौक़ को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं पाकिस्तान में ये नहीं, इधर मैं बाहर दुनिया के जिस मुल्क में भी गया हूँ, तो अल्लाह की ज़ात ने हमें इसी तरह ही प्रोटोकॉल दिया है। सऊदी अरब में बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरह V8 और बड़ी गाड़ियों का साथ प्रोटोकॉल होता है। और पाकिस्तान में मेरी अपनी गाड़ियाँ हैं ये ज़्यादा, और बाकी दोस्त भी मेरे बड़े वेल सेटल हैं, बिजनेसमैन हैं। तो बस हम एक काफ़िले की सूरत में निकलते हैं, तो बस आगे से लोगों का प्यार मिलता है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नज़र बद से बचाएं, और हमारा ये प्रोटोकॉल, ये शौक़, ये सिलसिला, ये मोहब्बत लोगों की, बस ये अल्लाह पाक कायम दायम रखे और ये चलता रहे सिलसिला। सोशल मीडिया में अगर हम देखते हैं तो आजकल टिकटॉक जो है वो बहुत ही फेमस ऐप है, और वहाँ पे टिकटॉकर्स जितने भी हम देखते हैं उनकी आपके साथ जो अटैचमेंट है सर, वो बहुत नज़र आती है। इसकी क्या वजह है कि अभी अली हैदराबादी और फ़ारूक साहब और जो ज़फ़र सुपारी साहब जो हैं, उनके भी आपके साथ बहुत ज़्यादा सिटिंग है, आपकी मतलब उनसे एक कुर्बत कह सकते हैं कि जी हैं। सोशल सर्कल में टिकटॉकर्स हजरात जो हैं वो आपसे ज़्यादा अटैच क्यों हैं? असल सबसे पहले यह है कि ज़फ़र सुपारी और फ़ारूक खोखर वो मेरे भाइयों की तरह, तो हम समझते हैं कि वो हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। अगर उन्हें तकलीफ़ हो तो हमें होती है, हमें हो तो उनको होती है। हम दुख सुख के जो है ना वो शरीक हैं। मेरा बहुत अच्छा भाइयों वाला उनके साथ तल्लक़ है। अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, वो भी हमें दिन रात 24 घंटे जब हम उनको जो बात कहें वो मानते हैं। और उनका बड़ा नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में उन भाइयों का बड़ा नाम है, ज़फ़र सुपारी का और फ़ारूक खोखर का। अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी है। बाकी जो टिकटॉकर हैं, अली हैदराबादी है और बाकी जो लोग हैं, ये सही बात है कि वो हम उन्हें प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं। तो फ़ैन के साथ आप जितना इखलाक और प्यार से मिलेंगे तो वो आपको उतने डबल प्यार और मोहब्बत देगा। जिस बंदे के पास आजिज़ी है, मोहब्बत है, प्यार है, इखलाक है, उसको लोग उतने ही मिलेंगे। जिस बंदे के पास ये चीज़ नहीं है, तो वो जितना भी अरबपति क्यों ना हो, तो शायद उसको उसका हमसाया भी सलाम ना करे। आपके अंदर जितना इखलाक, आपके पास एक ऐसी अल्लाह पाक ने नेमत दी हुई है कि आप जिस बंदे को एक गुना देंगे, ये सौदा है आपने अगले बंदे के साथ। आपने एक गुना देना है, 5 गुना वापस लेना है। तो इखलाक अपना बेहतर रखे तो फ़ैन फॉलोइंग मिलती रहती है। बाकी काशिफ ज़मीर है, पिछले दिनों उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी को बुलाया हुआ था, मेरा बहुत अच्छा भाई है, और परसों उनके यहाँ मेरा खाना भी है। आज ही उनका फ़ोन आया हुआ था, तो बड़ी मोहब्बत करते हैं। और बाकी भी जितने भी टिकटॉकर हैं, लड़के या लड़कियाँ, बस उनके साथ एक कुर्बत का एक सिलसिला है, मोहब्बत और प्यार का, बस वो चलता है। और वो आते भी हैं इधर मेरे पास, बड़ी खुशी से आते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं प्रोटोकॉल। और ये इलाका हमारा आज़ाद कश्मीर बहुत प्यारा इलाका है, बड़ा खूबसूरत है, तो वो देख के बड़े खुश होते हैं। करें मज़ीद प्रोग्राम्स के साथ इंशाल्लाह इसी तरह हर दिल अजीज़ शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। असल इबादत वही है जिससे दिली सुकून हासिल हो। सुकून क़ल्ब के साथ हकीकी मानों में उम्रा करने के लिए सबसे काबिल एतमाद और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एजेंसी आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स कोटला 14, 21 और 28 दिन के उम्रा पैकेजेस, तमाम एयरलाइंस के टिकट्स और विजिट वीज़ा सर्विसेज। आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स, मेन रोड, कोटला, अरब अली खान, MD नवीद अकरम।